अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सब जानते हैं कि किसी चीज़ को सच्चा मानने के लिए उसकी दलील होना ज़रूरी है, और दलील ना हो तो हम उसे सच्चा कह भी नहीं सकते। और दलील के बगैर अगर किसी चीज़ को सच माना जाए और उसको फॉलो किया जाए तो इंसान के भटकने में कोई शक ही नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि जिस दीन के रास्ते पर इंसान चले तो उसकी दलील देखे कि क्या वो सही दीन को फॉलो कर रहा है, क्या वो दिल से उस दीन को सच्चा मानता है या सिर्फ लोगों को देखकर वो उस दीन को अपनाए हुए है। तो आज हम कुरान के मानने वालों के दीन को देखेंगे कि उसके सच्चा होने की दलील क्या है। तो जो लोग भी कुरान को अल्लाह की किताब मानने में शक करते हैं, तो सबसे पहले उन्हें ये जान लेना चाहिए कि ये अल्लाह की ही तरफ से है, क्योंकि इसके सच्चा होने के कई सबूत हैं। जैसे कि जिस आखिरी रसूल पर ये नाजिल हुआ, तो वो रसूल तो पढ़े लिखे भी नहीं थे, और एक अनपढ़ शख्स ऐसे इल्म की बातें जो है वो बयान नहीं कर सकता जो कुरान में बयान हुई हैं। क्योंकि इस किताब में जैसे कि एम्ब्रियोलॉजी का जिक्र मिलता है कि इंसान की क्रिएशन जो है वो किस तरह से हुई है, किस तरह उसको उसको जो है डिफरेंट स्टेजेस से गुजारा गया है। इसी तरह जियोलॉजी के बारे में भी कुरान हमें इल्म देता है कि पहाड़ों को ज़मीन में गाड़ने का मकसद क्या है। इसके अलावा गैलेक्सीज की नॉलेज कुरान में है। सेलेस्टियल बॉडीज के मूव करने का ट्रुथ कुरान जो है वो बयान करता है कि सारे स्टार्स और प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी इल्म की बातें हैं जो साइंस ने उस वक्त ठीक से डिस्कवर भी नहीं की थी, लेकिन कुरान ने उनके बारे में वो फैक्ट्स बताए जो बाद में साइंस ने डिस्कवर किया। इसके अलावा जिस अरबी ज़बान में कुरान उतरा, तो उसमें ऐसे चुने हुए यूनिक अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं कि उस वक्त के बड़े बड़े शायर भी उसका मुकाबला नहीं कर सके। कुरान ने उनको चैलेंज भी किया कि इस तरह का कलाम तुम भी बना के दिखा दो, लेकिन वो ऐसा कर ना सके। तो सोचना चाहिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पढ़े लिखे भी नहीं थे, तो वो ऐसा कलाम कैसे पेश कर सकते हैं। और आप सच्चे पैगंबर इस तरह से भी थे कि जो पिछली किताबें अल्लाह की तरफ से थी, तो उनमें भी आपके पैगंबर होने की निशानियां मौजूद हैं। तो ये तमाम बातें इस बात की दलील है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं और अल्लाह की ही तरफ से आप पर कुरान नाजिल हुआ है। सूरह जुमर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना अनजलना इलैकल किताब बिल हक़्क़ि। इसका मतलब है कि बेशक हमने आपकी तरफ किताब हक के साथ उतारी है। तो इतनी सारी दलीलें जब मौजूद हैं जिसमें कोई शक नहीं है, तो हमें फिर दिल से यकीन करना चाहिए और इस्लाम पर साबित कदम रहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।